दोस्तों, केदारनाथ धाम जो कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आज के वीडियो में हम आपको केदारनाथ धाम में घटी एक ऐसे रहस्यमय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको जानकर आप आश्चर्य हो जाएंगे। आखिर क्यों भगवान शंकर को अपने भक्त को दर्शन देने स्वयं आना पड़ा और भगवान के दर्शन करने के बाद भक्त ने क्या कहा, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऐसा कहा जाता है कि एक बार शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला था। पहले यातायात की सुविधा नहीं होने के कारण वह पैदल ही अपना रास्ता तय करने लगा। रास्ते में वह इंसानों को पूछता कि केदारनाथ धाम का मार्ग कहाँ है और वह केदारनाथ धाम की ओर चलता चला गया। भगवान शिव का ध्यान करते समय चलते चलते उसे महीनों बीत गए, लेकिन फिर भी उस भक्त ने हार नहीं मानी। आखिर एक दिन वह केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। केदारनाथ धाम में आपको पता ही होगा कि 6 महीने केदारनाथ धाम खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। वह उस समय उस जगह पर पहुंचा जब मंदिर के कपाट बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडित को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा तय करके यहाँ पहुंचा है। पंडित से प्रार्थना किया, कृपया करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ तो नियम, एक बार कपाट बंद होने के बाद दोबारा कपाट नहीं खुलते, इसलिए पंडित जी ने नियमों के पालन करते हुए उन्हें साफ साफ मना कर दिया। भगवान शिव के दर्शन न होने के कारण वह बहुत ही निराश हुआ और रोने लगा। बार बार भगवान शिव को याद किया, प्रभु एक बार दर्शन करवा दो। वह प्रार्थना कर रहा था। सभी वहां से चले गए परंतु वह वहीं बैठा रहा। मंदिर के पंडित ने बोला कि अब आप 6 महीने बाद आइए, तभी दरवाजा खुलने पर आपको दर्शन होंगे। यह 6 महीने बर्फबारी और ठंड पड़ती है। सभी जन वहां से चले गए। वहीं वह रोता रोता बैठा हुआ था। रोते रोते रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसने विश्वास था कि भगवान शिव उन्हें जरूर कृपा करेंगे और दर्शन देंगे। अब उसे बहुत भूख और प्यास लगने लगी। किसी के आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आकर बैठ गए। सन्यासी बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उससे समझाया और खाना भी खिला दिया। फिर भी बहुत देर तक बात करते करते बाबा जी ने उसे खाने को कहा और बाबा जी ने उसे बोला कि बेटा मुझे ऐसा लगता है कि कल मंदिर के कपाट खुल जाएंगे। बाबा के मुंह से बात सुनकर भक्त काफी आश्चर्य से बाबा को देखने लगा। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई और सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंखें खुली। उसने उधर उधर बाबा को देखा परंतु वह कहीं नहीं मिले। इससे पहले वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि पंडित आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली के साथ मंदिर के कपाट खोलने का तैयारी कर रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, कल आपने कहा था कि मंदिर तो 6 महीने बाद खुलेंगे, इस बीच कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम तो वही हो जो मंदिर का कपाट बंद होने के समय आए थे, 6 महीने होते ही वापस आ गए। उस आदमी ने उन्हें आश्चर्य से कहा, मैं कहीं नहीं गया था, कल ही तो आपने मंदिर के कपाट बंद किए थे, मैं यहीं पर रात बिता चुका हूँ। पंडित जी ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले ही मंदिर को बंद किया है और आज 6 महीने बाद मंदिर के कपाट खोलने आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति आखिर 6 महीने से इस जगह पर जीवित कैसे रह सकता है?
अब उस भक्त ने उसे सन्यासी को मिलने की पूरी बात पंडित जी को बताई कि आखिर एक सन्यासी रात में मेरे पास आया था। वह लंबे कद का था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक मृग का छाल पहना हुआ था और एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिया हुआ था। पंडित जी ने जब उसकी बातें सुनी तो वह उसके चरणों पर गिर गया और बोलने लगे कि हमें सालों लग गए, जिंदगी व्यर्थ हो गई, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। हे पुण्य आत्मा, तुम्हें तो एक ही रात में भगवान शंकर के दर्शन किए हैं। पंडित की बात सुनते ही भक्त आश्चर्य हो गया और काफी प्रसन्न हुआ कि आखिर महादेव ने मुझे साक्षात दर्शन किए। दोस्तों, यह सुनकर भक्त काफी खुश हुआ और यह घटना पूरे केदारनाथ में फैल गई। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि निरंतर प्रयास से भगवान को भी भक्त के आगे झुकना पड़ता है। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय।